पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। जो बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना युग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य मुनिशंक के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने आज फिर अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है। आज गुणायतन से जुड़ने वाले मैं चाहूँगा कि आप लोग हर्ष ध्वनि से, करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन जरूर करें। निर्माण निधि के रूप में जुड़ने वाले श्रीमती उर्मिला जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय शीतल प्रसाद जी जैन न्यू दिल्ली से जोरदार तालियां बजा के हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं स्वर्णदान के रूप में जिन्होंने अपने आप को आज गुणायतन से जोड़ लिया है, ऐसे श्रीमती दौलत बाई जी, शांतिलाल जी छावड़ा, बगड़ीधार मध्य प्रदेश, जिन्होंने अपनी कान की बाली और अंगूठी सब कुछ समर्पित कर दिया। जोरदार ताली बजा के हम उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, चलिए यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य उल्लख श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए कि महाराज श्री आज फिर आपके मुखारबिंद से मुनिशंक के चरणों में अपन चलते हैं और ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से शंका समाधान से अपन सब जुड़ते हैं। जिन्होंने असंख्य भव्य जीवों को जो शंकाओं की नदी में बह रहे हैं समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं वंदन करने के लिए। नमोस्तु। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में तनु जी जैन बूंदी से प्रश्न कर रही हैं। और भी कई लोगों की ये समस्या है कि किसी बात को अधिक सोचने से मेरे पापा की तबीयत बिगड़ जाती है, डॉक्टर को दिखाया सब कुछ नॉर्मल आया, तो हम ऐसा क्या करें कि उनके मन से उन बातों को निकाल पाएं और वे स्वस्थ रहें। देखिए, कोई ज़्यादा सोचता है तो उसकी उस सोच को बदलना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन हमसे ओवर थिंकिंग ना हो ये हम जरूर कर सकते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचाना चाहते हैं, नियमित भावना योग कीजिए। बहुत लोगों के जीवन का ये अनुभव है और हर पल मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रखना है, ये बात बार बार दोहराने से अनावश्यक विचारों के चक्रव्यूह से अपने आप को बचाया जा सकता है। कुछ दिन अभ्यास करके देखिए, परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। नितिन जी जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु पूरक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि किसी ने कहा है आप बेवकूफ़ बने रहो, रिश्ते मजबूत रहेंगे, तो महाराज श्री ये बात कहाँ तक सही है और यदि सही है तो कब तक बेवकूफ़ बनते रहें। देखिए, बात सही है, लोग बेवकूफ़ बनाते भी हैं, कुछ लोग बेवकूफ़ बनते भी हैं। बेवकूफ़ बनने में बहुत बार नुकसान होता है, लेकिन कई बार बेवकूफ़ बनने में फ़ायदा भी होता है। एक बार की बात, एक जगह झगड़ा हुआ, आपस में राइट हुआ और उस मेन स्पॉट पर एक युवक था, वो बच के आ गया। बाद में जब उससे बातचीत की कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम बच कैसे गए? बोले महाराज जी, जब मुझे मारा मैं गिर पड़ा और ऐसा एक्टिंग किया कि मैं मर गया। लोगों ने देखा है तो मर गया, तो मुझे छोड़ के चले गए। मौका पाकर के मैं निकल आया। कहने का तात्पर्य केवल ये है कि जब हम कई बार अपने आप को सामने वालों के आगे निष्क्रिय या सहज सौंप दें तो उसका फायदा भी होता है। तो यदि कहीं पर ऐसी बेवकूफ़ी जिसके परिणाम अच्छे हों तो स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन कभी किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य शुल्क श्री सुभग सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनि त्रय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सामायिक का क्या महत्व है, और जैसे व्रतियों के लिए सामायिक तो आवश्यक होती है, अव्रतियों को सामायिक का कैसा अभ्यास करना चाहिए, और श्रावकाचार में सामायिक करना वाला ये मुनि तुल्य, ऐसा स्पष्टीकरण करना। बहुत अच्छा सवाल किया है। सामायिक हमारी धर्म साधना का मूल तत्व है। आजकल लोगों का पूजा पाठ के प्रति जितना रुझान है, सामायिक रूप साधना के प्रति उतना ध्यान नहीं होता। सामायिक का सीधा अर्थ है समता का अभ्यास। समता में जीने की कोशिश का नाम सामायिक है। आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। अपने मन को अशुभ विचारों और विकल्पों से हटाकर शुभ में स्थिर रखने का नाम सामायिक। तो सामायिक उस अभ्यास का नाम है और हमें उस अभ्यास को नियमित बनाकर रखना चाहिए। व्रती लोग तो आवश्यक रूप से सामायिक करते ही हैं, उन्हें कम से कम 2 समय, और जो तीसरी व्रतमा ले लिए उनको 3 समय। लेकिन अव्रतियों को भी सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। आचार्य समंतभद्र महाराज ने सामायिक की महिमा बताते हुए उसे व्रत पंचक परिपूर्ण कारण कहा है। वो 5 व्रतों की पूर्णता का कारण है। यदि हम नियमित सामायिक करें और जागरूकता के साथ सामायिक करें तो हमारे अंदर की क्षमता भी बढ़ेगी, सकारात्मकता भी बढ़ेगी, और हम अपने सभी व्रतों की स्थिरता में सक्षम हो सकेंगे। इसलिए सामायिक के प्रति रुचि होनी चाहिए और प्रसन्न मन से सामायिक करना चाहिए। ऊँघने वाली सामायिक नहीं कि एक जगह बैठकर ऊँघना शुरू कर दें तो सामायिक हो। एक बार एक बच्चा मेरे पास था, वो अकेला था। मैंने पूछा तुम किसके साथ आए? बोले दादी के साथ। बोले दादी कहाँ है? बोले मंदिर में। बोले क्या कर रही है? बोले सामायिक कर रही। आहार के बाद का समय था, लगभग 11:15 बजे थे। बोले सामायिक क्या होता है? तो मेरे पास एक भाई बैठा था, उसने उनसे कहा अंकल आप अपना दुपट्टा दीजिएगा। बोले क्यों? बोले दीजिए ना। उसने उनसे दुपट्टा लिया और दुपट्टा लेके अपना चेहरा ढका, ऐसे पूरा चेहरा ढक लिया और बैठ गया। और बैठकर मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बोले सामायिक कर रहे। क्या कर रहे हो? सामायिक कर रहे। कौन से सामायिक? बोले दादी यही तो करती सामायिक में। ऐसी सामायिक नहीं, जागरूकता की सामायिक के लिए कहा है कि उस घड़ी एक सदगृहस्थ चेलोप सृष्ट मुनिरेव गही तदा याति यति भाव। एक गृहस्थ भी वस्त्र से ढके मुनि की तरह सामायिक के काल में मुनि पने को प्राप्त कर लेता है। इतनी महिमा है, इसलिए इसका अभ्यास बनाना चाहिए। और उसके लिए केवल मंत्र का जाप करना पर्याप्त नहीं है। असरन मसुभ मनितम दुख मनाओशामि भवम मोक्षस्तद विपरीतात मेति ध्यायन्तु सामायिके। ये संसार असरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुख स्वरूप है, नाशवान है, और मोक्ष इससे विपरीत है। संसार की आत्मा और आत्मा के सारता का विचार करना, संसार की नश्वरता का और आत्मा की अमरता का विचार करना, तत्व का चिंतन करना, अपने स्वरूप के प्रति बार बार दृष्टि रखना, ये सामायिक। उस सामायिक से हमारी स्थिरता बढ़ती है। ये आगे चलकर ध्यान के अभ्यास का आधार बनता है। इसलिए सामायिक के प्रति रुचि रखनी चाहिए और सभी को कम से कम एक बार सामायिक करने का तो अभ्यास करना ही चाहिए। अगर नियमित सामायिक का अभ्यास होगा तो वो आपके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि बन सकती है। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें।
ओम नमः सिद्धि। प्राय प्रश्न लोग पूछते हैं कि ये दयोदय तीर्थ गौशाला जो आचार्य जी ने खुलवाए, तो इसके बारे में भ्रांतियाँ हैं लोगों को कि इससे गायों को बांध के रखना, उसका दोष हमें लगेगा या नहीं, और उनके भोजन पानी, उनके जो भी परिचय कष्ट हैं, उनका भी दोष लग सकता है। तो इसका उपदेश देना उचित है या नहीं, इस बारे में थोड़ा सा समाधान। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें ये देखना चाहिए। जीव रक्षा की प्रेरणा देना धर्मोपदेश का एक अंग है। जीव दया करो, जीवानम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। और जीवों की रक्षा करने के मनोभाव से यदि गृहस्थ लोग इस तरह का कर्म करते हैं तो इससे अच्छा कोई काम नहीं। तो गृहस्थों को प्रेरणा दी जाती है कि इस तरह के कार्य करो जिससे जीवों का संरक्षण हो, संवर्धन हो, जीव दया का विस्तार हो। तो इसमें साधुओं का कोई दोष नहीं। उनने तो केवल उपदेश दिया है, प्रेरणा दी, और उससे अनेक प्राणियों के अकाल मृत्यु से रक्षा हो रही। इसे अभय दान का सबसे व्यवहारिक रूप समझना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो अभय दान नहीं करता उसकी समस्त पारलौकिकी क्रियाएं व्यर्थ है। अर्थात तुम्हारा पूजा पाठ दान स्वाध्याय तब तक सार्थक नहीं है जब तक तुम्हारे साथ अभय दान नहीं जुड़ा। तो प्राणियों को जीवन दान देने से बढ़कर और कर्म क्या माना जाएगा। हम धम्मो दया विशुद्धों की बात करते हैं या जीवानम रक्षणम धम्मो की बात करते, वो केवल कागजों में या जमीनी हकीकत में, उसे प्रैक्टिकल स्तर पर भी कुछ कर सकते हैं। जब तक ये बातें हम नहीं समझेंगे तब तक जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं उन्होंने आगम को ठीक रीति से समझा नहीं। आचार्य वीर सेन ने गौ को संपूर्ण समृद्धि का प्रतीक बताते हुए कहा, या श्री सा गौ। जो श्री है, समृद्धि है, संपदा है, वह गाय। गौ एक प्रतीक है संसार के समस्त प्राणियों का, और हमने एक की रक्षा के निमित्त सबकी रक्षा का मनोभाव जगाया। ऐसा भाव रखना चाहिए। और जो लोग इस तरह के कर्म से जुड़े हैं, आप उनके जीवन के निकट में जाकर देखिए, उनके जीवन में कैसी खुशहाली है और वो अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और इससे धर्म की प्रभावना भी हो रही, लोगों का दृष्टिकोण जैनों के प्रति अलग हो रहा है। मुझे याद है जब सागर की गौशाला का शुभारंभ हो रहा था, उन दिनों गुरु चरणों में हमें भी रहने का सौभाग्य मिला, क्योंकि उसका शिलान्यास हम ही लोगों ने कराया था। और बन गया, एक साल में संयोग से गुरुदेव आ गए, उनके सानिध्य में उसका उद्घाटन हुआ। तब तक एक अस्थायी जगह में व्यवस्था थी। उस कार्यक्रम में हम भी थे। वहाँ विट्ठल भाई पटेल, जो सागर के एक बड़े प्रसिद्ध समाज सेवी राजनेता थे, गांधीवादी विचारक थे, वो हम लोगों से जुड़े थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम लोग कहने को तो गाय को गौ माता कहते हैं, पर उन्हें पन्नी खाने के लिए छोड़ देते हैं। पन्नी यानी प्लास्टिक। हम लोग कहने को तो गाय को गौ माता कहते हैं, पर उन्हें पन्नी खाने के लिए छोड़ देते हैं। पर आचार्य महाराज की कृपा से जैन समाज ने जो गौ माता की सेवा करने का उपक्रम किया है, उनके इस प्रयास के आगे हम सब नतमस्तक हैं। ये दृष्टिकोण तो लोगों को उस व्यापकता से समझना चाहिए और उसी अनुरूप काम करना चाहिए। जिनको चीज़ें समझ में नहीं आती है वो न समझे, पर ये दया धर्म का व्यवहारिक रूप है। इसमें रंच मात्र भी संशय रखने की कोई गुंजाइश नहीं।
नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न प्रेषित कर हमें अभी समाधान अमृत का पान कराएं। तो मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, हो सकता है यह प्रश्न बहुत से युवा और बच्चों के मन में हो। एक विद्यार्थी जो 9वीं कक्षा में पढ़ता था हमारे पास आया और हमने उसको समझाते हुए कहा, बेटा देखो शराब एक बहुत बुरी चीज़ है और भी जितने नशे वाले पदार्थ हैं वो हमको उनका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए आप अभी तो करते ही नहीं हैं, फिर नियम ले लो कि हम भविष्य में भी शराब आदि का सेवन नहीं करेंगे। वो कहने लगा, महाराज आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हमें एक बार तो शराब पीने की आप छूट दे दो। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं हमारे विद्यार्थी जो हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं जीवन में हर शौक़ एक बार करके तो देख लेना चाहिए, इसलिए हमारी एक भावना एक बार हमें शराब जरूर पीना है, इसकी आप छूट दे दो, बाकी हम छोड़ सकते हैं। ऐसे कई बड़े बड़े लोगों के मन में भी ये विचार है, कृपया इसका उचित समाधान प्रस्तुत कर। बहुत ही सामयिक सवाल महाराज जी ने उठाया। एक बार की तो छूट दे दो, सब शौक एक बार करना है तो एक बार जहर पी करके भी देख लो। पीने को तैयार है क्या? कोई कहेगा जहर पीने के लिए पी लोगे क्या? अरे भाई तुम उस शौक को अच्छे से करो जो तुम्हारे लिए सुकर है, पर ऐसे शौक को कभी मत गले लगाओ जो तुम्हारे जीवन के शोक का निमित्त बन जाए। आज शौक है, कल साक लगेगा और सबको शोक का कारण बनेगा। इससे बचना चाहिए। ये एक बार लग गया तो मामला गड़बड़। एक पल के लिए भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करोगे तो सुरक्षित नहीं रह सकोगे। मर्यादा का कभी भी हनन नहीं करना चाहिए। संस्कृत में एक सूक्ति है, छिद्रेषु नर्था बहुली भवन्ति। एक नन्हे से छेद से भी महान विप्लव हो सकता है। कोई बांध हो ना, बांध, उसमें छोटी सी सुराख हो तो वही दरार का रूप लेकर विभीषिका बन जाती है, प्रलय का कारण बन जाती है। तो इसी प्रकार अपने जीवन में जब कभी भी ऐसा हो हमें संयम रखना चाहिए, अपनी मर्यादा को कभी खंडित नहीं करना चाहिए। फिर तो कहेंगे एक बार सब शौक कर लेना तो मांस भी खा लो, फिर एक बार सब शौक करना है तो किसी वेश्या के यहाँ भी घुमाओ, फिर एक बार सब शौक करना है तो चोरी भी कर डालो, एक बार सब शौक करना है तो जुआ भी कर डालो, खेल डालो, फिर बचा क्या? एकदम नकारात्मक सोच है। जो बातें वर्ज्य है, जो बातें निषिद्ध है, उनकी तरफ तो देखना भी नहीं। सेवन करने की बात तो बिल्कुल अलग है। एक बार करने के बाद जब मन का संकोच हटेगा तो गड़बड़ होगा। एक युवक था, विदिशा में मैं था। एक दिन मेरा प्रवचन हुआ। प्रवचन के बाद वो युवक बिल्कुल रोते रोते मेरे कमरे में आया, मेरे चरणों में सिर रखा, रो रो के उसका हाल बेहाल था। मैंने देखा आज ये इतना भावुक है, पूछा क्या बात है? बोले महाराज जी क्या बताऊं, बोला नहीं जा रहा, आपसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या हुआ? बोला महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया? बोले मैंने शराब पी ली। वो इंजीनियरिंग का छात्र था, वहीं के SITI कॉलेज में पढ़ता था, और वो ऐसा लड़का था जो 12वीं तक बाजार का पानी भी नहीं पिया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि तुमने और शराब पी, कैसे हो गया ये सब? बोले महाराज मैं पहले बड़ा अडिग रहा, पर मेरे सारे सीनियर्स मुझ पर प्रेशर देने लगे और सबका यही कहना था
एक बार तो लेना ही, एक बार तो लेना, एक बार लेने में क्या हाल है। सब प्रकार की चीज़ों का एंजॉय करना चाहिए। मैं मना करता रहा तो महाराज जी पहले उन्होंने मुझे बियर के ग्लास में पानी पिलाया, मैं शिथिल हो गया। फिर मेरे पानी में बियर मिला के पिलाया। फिर उनने एक बार मुझे शराब पिलाई। महाराज जब मैंने एक बार शराब पी ली, दोबारा कहा तो बोला जब तुमने एक बार पी लिया तो पीने में क्या दिक्कत है, तुम हमारी तरह रहो। महाराज जी ऐसा मेरे साथ अनेक बार हो गया, लेकिन आज आपके प्रवचन से मेरा हृदय कचोट रहा है। मेरे मन में बड़ी वेदना है कि दोस्तों की बातों में आकर मैंने अपनी सारी संस्कारों की होली जला दी। महाराज मुझसे अनर्थ हो गया। उस बच्चे के अंदर संस्कार अच्छे थे, संगति के कारण भटका था, संभल गया, प्रायश्चित दिया। सुबह का भूला लौटकर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, वो संभल गया। आज वो बहुत व्यवस्थित जीवन जी रहा है। लेकिन एक बार करने के चक्कर में ही जीवन बर्बाद होता है। इसलिए छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति की बात को याद रखो, और जीवन में कभी ऐसी बात करने की सोचो भी नहीं। प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओगे तो बचे रहोगे, और यदि उससे दूर रहोगे तो बिल्कुल नहीं संभल पाओगे। इसलिए इन सब चीज़ों से बचो। फिर क्या होगा, धीरे 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 सारी बुराइयां तुम्हें बुरी तरह जकड़ लेगी, जिनसे बाहर निकल पाना असंभव जैसा हो जाएगा। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को गति देंगे ब्रह्मचारी विजय भैया। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में सब मिलकर के चलती हैं। प्रत्यक्ष में अपने शंकाओं के माध्यम से आ रहे हैं दक्ष जैन इंदौर से, और फिर उसके बाद तैयार रहेंगे यश जैन बागड़ी कागदीपुरा से। बोलो दो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु बारम्बार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि ये 5 पाप में से सबसे बड़ा पाप कौन सा है, और जो पहाड़ पे चिन्ह बने हैं भगवान के, तो असली हैं कि वो बनाए गए हैं? बता रहा। आप बोल रहे हो 5 पापों में सबसे बड़ा पाप कौन सा है ना? पांच पापों में सबसे बड़ा पाप है परिग्रह, जो सब पाप का बाप है। समझ गए? परिग्रह के निमित्त से 5 पाप होते हैं। हिंसा भी होती है, संग निमित्तम मारई भनी अलियम कुनई चोरी कम सेवई मेहुनुभावम अपरिणामो अवधि जीव। परिग्रह के निमित्त से यह जीव हिंसा करता है। परिग्रह के निमित्त से यह जीव झूठ बोलता है, चोरी करता है। परिग्रह के निमित्त से यह जीव कुशील करता है, और परिग्रह के निमित्त से सारे अनर्थ कर डालता है। पर्वत पर जो चिन्ह बने हैं, चरणों के चिन्ह की बात कर रहे हो ना, तो पर्वत पर जो चिन्ह बने हैं वे भगवान के असली चिन्ह नहीं है, वे वाले नहीं है जो इंद्र ने बनाए थे। लेकिन भगवान का मोक्ष वहीं से हुआ है, इसलिए वो चिन्ह आज अंकित है। लीजिएगा यश जैन बागड़ी कागदीपुरा से, और इसी के बाद फिर तैयार रहेंगी प्रमला जी गंगवाल बागड़ी जी। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं, और सही हो तो जीवन बना देते हैं। तो गुरुवर, हमारे जीवन में कौन सी सावधानी एवं ऐसे कौन से उपाय करें जिससे सच्चे दोस्त, सच्ची किताब, सही रास्ते व अच्छी सोच का सिंचन निरंतर हमारे जीवन रूपी बगिया को हरा भरा बना सके? दोस्त, रास्ता, किताब और सोच सही है तो जीवन बन जाते हैं, और गलत है तो जीवन बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही वाक्य। आपने पूछा है ऐसा क्या करें कि अच्छे दोस्त हो,
अच्छी किताब, अच्छा रास्ता और अच्छी सोच बने। यदि व्यक्ति खुद के प्रति जागरूक हो जाए और सबसे पहले अपने जीवन के हित या कल्याण की बात सामने रखे तो कभी गलत दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। क्रमशः मैं अगर बात करूं तो ये कह सकता हूं, सबसे पहला छन्ना दोस्तों में लगा। जिस किसी के साथ दोस्ती करोगे दुविधा में पड़ोगे। समझ गया? किसे अपना दोस्त बनाए ये हमें देखना है। जो अच्छी सोच रखता हो, जो हमें सकारात्मक प्रेरणा देता हो, जो हमें बुराई से बचाता हो और जो हमें अच्छाई में लगाता हो, वो हमारे दोस्त होने लायक। जो हमारी खुशियों से ज़्यादा हमारे हितों को ध्यान में रखता हो, वो हमारा दोस्त होने लायक। और जिसमें खुद गलतियां हों, जो खुद दुराचारी हो, दोषी हो और वो हमें गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता हो, हमें ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। तो पहली बात दोस्त, दूसरी बात किताब। अच्छी किताब एक अच्छे दोस्त से बढ़कर। ऐसी किताबें पढ़ो जिससे अच्छी प्रेरणा मिले, जिससे हमारे सोच में सकारात्मक बदलाव हो, जिससे हम अपने जीवन को रचनात्मक दिशा दे सकें, जिससे हमारे जीवन में संयम और सहजता विकसित हो सके। ऐसी किताब को पढ़ने की कोशिश करें। जिस किसी भी किताब का चयन नहीं करें। जब हम अच्छे दोस्त को रखें और अच्छे किताबों से दोस्ती करें तो फिर हम जो रास्ता चुनेंगे सोच के चुनेंगे, अच्छा ही होगा। और जब ये तीनों हमारे साथ होंगे तो हमारी सोच में सकारात्मकता अपने आप होगी, हमारी सोच भी अच्छी होगी और हमारा जीवन बेहतर बन सकेगा। नमोस्तु गुरुदेव। प्रमिला जी गंगवाल और इसी के बाद फिर सुरेश जी गंगवाल सिंघाना से। हमारे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में सिंघाना गंगवाल परिवार की ओर से नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, जिंदगी माँ की जैसी होना चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है, सबको बस यही लगता है कि मेरे पास सबसे अच्छी माँ है। तो गुरुवर, जिंदगी को माँ के जैसी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। पूछा है जिंदगी को माँ के जैसी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने हृदय में मातृत्व को प्रकटाना चाहिए। माँ ममता की खान, और ममता तब प्रकट होगी जब मातृत्व उमड़े। तो माँ में मातृत्व हो तो बाकी चीज़ें सब हो जाए। दुर्भाग्य है कि आजकल की माएँ तो है पर मातृत्व दुर्लभ होता जा रहा है। आधुनिकता की दौड़ में माँ के हृदय में जैसा मातृत्व का भाव दिखना चाहिए वो नजर नहीं आता। मातृत्व से जुड़े बिना निज पर का कल्याण भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें मातृत्व से जुड़ करके चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सुरेश जी गंगवाल सिंघाना और इसी के बाद निवेदन करूंगा आनंद जी, मंजू जी, अहमेंद्र, रजनी जी, महेश जी, संयम, चक्री, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत नमन। निर्वेक सागर जी के चरणों में सत नमन, सुल्लभ जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, किसी ने कहा है कि हमारे जीवन में जोखिम नहीं तो तय है वो हमारे बच्चों के जीवन में होगी। सिर्फ संपत्तियाँ उत्तराधिकार में नहीं मिलती, गलतियों का हिसाब भी हिस्से में आएगा। तो क्या माता पिता का बिना जोखिम का जिया हुआ जीवन, सुरक्षित वर्तमान, बच्चों के भविष्य को फिर से बोलिए। किसी ने कहा है कि हमारे जीवन में जोखिम नहीं तो तय है वो हमारे बच्चों के जीवन में होगी। हमारे बच्चों के सिर्फ संपत्तियाँ उत्तराधिकार में नहीं मिलेगी, गलतियों का हिसाब भी हिस्से में आएगा।
तो क्या माता पिता का बिना जोखिम के जिया हुआ सुरक्षित वर्तमान बच्चों के भविष्य को असुरक्षित करता है? मैं एक घटना बताता हूँ। एक जगह एक व्यक्ति ने अनार का बाग लगाया, माली देख रेख करता था। उसका बेटा हार्वर्ड से पढ़कर आया। हार्वर्ड से पढ़कर आया तो उसने देखा एक पेड़ की कुछ डालियां झुक रही थी, कुछ पेड़ों की झुक रही थी। उसने माली से कहा कि आप इसको थोड़ा टेका लगा दो, खंबा लगा दो। टेका लगा दो। तो माली ने कहा कि सुन क्या अनसुना किया। बोले टेका लगा दो नहीं तो पेड़ उखड़ जाएंगे। माली ने मुस्कुराते हुए टेका लगा दिया। लेकिन पूछा कि तुम मुस्कुराए क्यों? बोले मैं आपकी बात को पूरा कर दिया। फिर भी मुस्कुराए क्यों? बोले मैं मुस्कुराया इसलिए कि टेका नहीं लगाएंगे तो एक दो पेड़ उखड़ेंगे, लगा देंगे तो सब पेड़ उखड़ जाएंगे। टेका नहीं लगाने पर एक आध पेड़ उखड़ेंगे और नहीं लगा देंगे तो सब पेड़ उखड़ जाएंगे। बोले ये क्या माजरा है? बोले हाँ, ये पेड़ हमने लगाया है। यदि ये हवा, पानी और मौसम के आघातों को सहने की शक्ति अपने अंदर विकसित नहीं करेंगे तो पेड़ नहीं टिकेंगे। और हम इनको सपोर्ट दे देंगे, टेका लगा देंगे, तो इनके अंदर वो क्षमता विकसित नहीं होगी और ये कभी भी उखड़ जाएंगे। इसलिए पेड़ लगा है, पेड़ मौसम की मार खाकर खुद मजबूत होता है। तो यही बात आपके सवाल के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हो तो थोड़ा संघर्ष करने की बात भी उन्हें सिखाओ। बिना संघर्ष के उत्कर्ष नहीं होता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनके घर में मर्सिडीज, जगुआर जैसी कारें हैं, एक दो नहीं कारें, अनेक कार। लेकिन वो व्यक्ति अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए पैदल जाता, नॉन एसी बस में बिठालता और नॉन एसी स्कूल में पढ़ाता। उससे किसी ने पूछा तुम्हारे पास सब साधन हैं, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? बोले देखो मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, मैं जिस स्कूल में पढ़ा घर से बोरी लेके जाता था, फट्टी पे बैठ करके पढ़ाई किया। आज मेरे पास पैसे हैं पर मुझे लगता है इन पैसों का कोई ठिकाना नहीं। पिता के पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे हैं। कोई जरूरी नहीं कल मेरे बेटे के पास पैसे हों। मैं सोचता हूँ कहीं कल मेरे बेटे को पैसा का अभाव हो तो वो परेशान ना हो, इसलिए मैं उसे स्ट्रांग बनाने के लिए काम करता हूँ। समझ गया? अनुकूल समय कमजोर मनुष्य को जन्म देता है। अनुकूल समय कमजोर मनुष्य को जन्म देता है और मजबूत मनुष्य अनुकूल समय को जन्म देता है। अनुकूल समय कमजोर मनुष्य को जन्म देता है और मजबूत मनुष्य अनुकूल समय को जन्म देता है। समझ गए? तो हमें अगर आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाना है तो अनुकूल समय की प्रतीक्षा मत करो, मजबूत मन की बात करो। तो अनुकूल समय कमजोर मनुष्य को जन्म देता है और मजबूत मनुष्य अनुकूल समय को जन्म देता है। ऐसा जो कमजोर मनुष्य होते हैं वो समय की मार खाते हैं और जो मनुष्य मजबूत होते हैं वो समय को अपने अनुरूप ढाल लेते हैं। तो हमें ये चीज़ें चाहिए कि हम थोड़ा संघर्ष करें। नमस्ते। आनंद जी गंज बासोदा का पूरा परिवार, फिर इसके बाद नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हम मार्केट में जो भी चीज़ खरीदते हैं उसकी कॉस्ट के आधार पर उसकी सेलिंग प्राइस निर्धारित होती है। तो लौकिक जीवन में बहुत सी सिचुएशन होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, उनका वैल्यूएशन किस टाइप से किया जा सकता है? देखिए, लौकिक जीवन में जो चीज़ें हमारे साथ आती हैं उनका भी वैल्यूएशन किया जा सकता है।
हम किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट आधारित वैल्यूएशन करते हैं वो कैसे करते हैं, उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता। इसी तरह लौकिक जीवन में हम यदि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का आकलन करें तो उसकी गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखें। उस व्यक्ति में कितना गुण है, उसमें कितनी अच्छाइयाँ हैं, वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, इन बातों के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु का मूल्यांकन कर सकते हैं। नमस्ते बंधुओं, बड़े सम्मान के साथ सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में मुकेश जी पथरिया से और कमलेश जी गड़ाकोटा से। मैं निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ माननीय सुभाष जी पूनम जी आकर इनका अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं मुकेश जी पथरिया और कमलेश जी गड़ाकोटा कृपया एक बार मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करता है गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार। और इसी के साथ फिर प्रश्नकर्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा रिंकू पांड्या पटना से। जोरदार जोरदार कलतर ध्वनि से हम अभिनंदन कर रहे हैं। बंधुओं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों से जो जुड़े हुए हैं। मैं साथ ही निवेदन करता हूं कपूर जी से, कृपया कपूर जी कोटा आए और इस सम्मान की कड़ी में अपने आप को जोड़ेंगे और उनका अभिनंदन में सहयोगी बन रहे हैं माननीय कपूर जी कोटा। लीजिएगा मुकेश जी पथरिया और कमलेश जी गड़ाकोटा, इनका अभिनंदन कर रहे हैं हमारे कपूर जी कोटा। और अब प्रश्नकर्ता के रूप में तैयार रहेंगे रिंकू जी पांड्या। और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हजारीबाग से पायल जी विंदु सेठी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका यह है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका परिणाम उसके अच्छे समय या बुरे समय द्वारा प्रभावित होता है क्या? अच्छा और बुरा कार्य करता है तो उसका परिणाम नहीं, जब कोई भी कार्य अच्छा कार्य भी उसका परिणाम उसके अच्छे समय या बुरे समय द्वारा प्रभावित होता है क्या? आपके प्रश्न का भाव यह है कि व्यक्ति के द्वारा किया गया काम उसके अच्छे बुरे समय पर निर्भर करता है क्या? यस, उसका परिणाम जो है अच्छे समय बुरे समय बिल्कुल बिल्कुल करता है, क्योंकि कर्म अपना फल द्रव्यक्षेत्र काल भाव के अनुसार होता है। यदि हमारा भाग्य खोटा है तो हम अच्छा करेंगे भी तो बुरा पाएंगे, भाग्य अच्छा है तो बुरा करने वाले को भी अच्छा मिल जाता है। कई जगह ये भाग्य हमारे साथ जुड़ता है। विनोबा भावे का एक बहुत अच्छा वाक्य, कोई हम अच्छा काम, कोई भी हम अच्छा कार्य करे ये हमारा पुरुषार्थ है। हम कोई अच्छा कार्य करे ये हमारा पुरुषार्थ है और लोग उसे पसंद करे ये हमारा भाग्य। क्या बोल रहा हूँ? हम कोई अच्छा काम करे ये हमारा पुरुषार्थ है और लोग उसे पसंद करे ये हमारा भाग्य है। तो एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, पर हमारे हाथ में जो कुछ है हमें उसे करने में कोई चूक नहीं करनी चाहिए। बिंदु जी पायल सेठी हजारीबाग से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा श्वेता जी हजारीबाग से। नमोस्तु महाराज जी। नमो इच्छामी छुल्लक जी, इच्छामी एलक जी। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे शराब का हो, पद का हो, कद का हो या रुपए का हो या रूप का हो। तो महाराज जी, आदमी का चरित्र हमें कैसे पता करना चाहिए? आदमी का चरित्र कैसे पता करना चाहिए? देखिए, किसी भी व्यक्ति के चरित्र को आप एक दो बार की मुलाकात से नहीं लगा सकते अंदाज। किसी के चरित्र का पता करना है तो आप उसे निकटता से देखें, उसकी प्रवृत्तियों पर नज़र रखें और साथ ही साथ उसकी सोच को देखने की कोशिश करें, वो कैसे सोचता है। तब हम उसके चरित्र को समझ सकते हैं। विवेकानंद जब भारत से बाहर धर्म के प्रचार के लिए जा रहे थे तो उनकी परीक्षा के लिए उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटा चाकू दे। पास में चाकू रखी थी, चाकू मुझे दे। विवेकानंद ने
चाकू उठाई और धार वाला हिस्सा अपने तरफ और बेट वाला हिस्सा माँ की तरफ पकड़ाया। माँ ने देखा और कहा, बेटा तू धर्म का प्रचारक बन सकता है, क्योंकि तेरे मन में दूसरों के हित का ख्याल है। बस अंदाज ऐसे ही लगाया जा सकता है। आजकल लोग एक दो मुलाकातों से किसी के भी पूरे जीवन का निर्णय कर लेते हैं, बाद में जिंदगी भर रोते हैं, पछताते हैं। और अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा फ्रॉड भी होता है और कई लोग बनावटी बातों से सामने वाले को रिझा लेते हैं और लोग उनकी बातों में आकर सर्वस्व खो देते हैं। इसलिए जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जिस पर विश्वास किया है उसके प्रति शंका भी नहीं करना चाहिए। समझ करके काम करे तो परिणाम अपने आप अच्छे आएंगे। बंधुओं, श्वेता जी हजारीबाग से, और एक बार मैं बिंदु भैया से निवेदन करूंगा कि एक बार और यहाँ आ जाए, एक जोरदार ताली बजाएं। आप देख रहे हैं एक है बिंदु और एक है सिंधु। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज श्री, हम जो हमारी भावनाओं को समझते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं, तो हम अपनी भावनाएं फिर किससे शेयर करें? जो हमारी भावनाओं को समझते हैं वो हमें तकलीफ देते हैं, इसका मतलब वो तो हमारी भावनाओं को समझते हैं, शायद हम उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाते। अगर सामने वाला हमारी भावनाओं को समझ रहा है तो हमें तकलीफ कैसे देगा? हो सकता है हम में कुछ कमी हो, हम उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे, जो हमें तकलीफ दे दिख रही है उसमें भी कुछ भलाई दिख रही हो, तो पहले हम उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें एक बार। ये भी संभव है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसा व्यवहार हो जाए जो हमारे लिए तकलीफ दे। तटस्थ भाव से उस व्यक्ति का आकलन करो और ये देखो कि तकलीफ भले है, हित है कि नहीं। भावनाओं के बहाव में बहने में जीवन की भलाई नहीं, भावनाओं को सही दिशा में बांधने में भलाई है। माँ बेटे के जिद करने पर उसे मिठाई नहीं देती, बेटे को तकलीफ होती, बच्चे को तकलीफ होती कि नहीं? ऐसा करके माँ बच्चे के प्रति क्या कर रही? सही कर रही, गलत कर रही? सही कर रही। हाँ, सही कर रही महाराज। बच्चा थोड़ी समझता है। काश बच्चे को माँ की भावनाओं का पता हो तो उसकी शिकायतें दूर हो जाएगी। तो हम किसी के साथ भी व्यवहार करें, अपनी सकारात्मकता को बना के रखें। घर परिवार, परिजनों और मित्रों के साथ ऐसा होता है, कहीं हमारे समझने में चूक हो सकती है और वह चूक बड़ी दुखदाई बन जाती है, जो हमें बड़ी दुविधा में डाल देती है। तो इसे बहुत समझदारी के साथ देखना चाहिए। नमस्ते महाराज। निवेदन कर रहा हूं रिंकू जी पांड्या पटना से, और फिर मैं शरद जी, डॉक्टर शरद जी जयपुर से, और फिर जिनेंद्र जी माणिकचंद जी पहाड़ी। नमस्तु गुरुदेव। सभी गुरुजनों के श्री चरणों में मेरा नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, बड़ा सौभाग्य कि आज आपके श्री चरणों में हाजिर होने का मौका मिला है। मैं एक प्रश्न आपसे ये करना चाहता हूँ कि जैन धर्म की जो थ्योरी है अहिंसा की, अनेकांतवाद की, विश्व में प्रसिद्ध है, तो ये हमारी निमित्त थ्योरी जो सबसे पुरानी थ्योरी है, निमित्त उपादान थ्योरी, वो क्यों नहीं सबसे बड़ी थ्योरी हो सकती है जैन धर्म की? निमित्त जो सती अंजना ने नहीं देखा था, सती अंजना ने अपने निमित्त को पहचाना और निमित्त के साथ में संघर्ष नहीं किया, निमित्त को स्वीकारा, तो हनुमान पैदा हुए। आज ऐसा निमित्त यदि पति पत्नी के बीच में हो गुरुदेव,
तो पहचानते ही नहीं है लोग बाग, और सब कोर्ट कचहरियों में चले जाते हैं। निमित्त थ्योरी जैन धर्म की क्यों नहीं सर्वोच्च थ्योरी है, जिसमें ना कोर्ट की जरूरत है ना कचहरी की, स्वीकार करने की जरूरत है मात्र निमित्त को। देखिए, अहिंसा और अनेकांत हमने केवल पोथियों तक सीमित कर रखा। जिस दिन हम अपने चिंतन में और चर्या में अहिंसा और अनेकांत को प्रतिष्ठापित करने में समर्थ होंगे, सारी समस्याएं दूर होगी। सारी समस्याएं, लोग बातें अहिंसा की करते हैं, चर्चा अनेकांत की करते हैं, लेकिन व्यवहार में हिंसा और एकांत दिखाई पड़ता है, पूर्वाग्रहों से भरे रहते हैं। जब तक हमारी सोच में बदलाव नहीं है तब तक ऐसा होता रहे। आज के लोगों की सोच पूरी तरह व्यावसायिक हो चुकी। अगर कुछ और आगे बढ़े तो थोड़े व्यावहारिक होंगे, समझ गए। भौतिक सोच तो और लोगों की भरी भी है, तो ये भौतिक सोच, व्यावसायिक सोच और व्यवहारिक सोच जो केवल लाभ हानि के बात पर ही पूरी तरह केंद्रित होती है, उन सब से ग्रसित लोगों के लिए अहिंसा, अनेकांत, निमित्त, उपादान आदि की बातें ही बेमानी, क्योंकि उसे उन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं। वो जो कुछ देखता है केवल प्रत्यक्ष लाभ की बात सोचता है, और प्रत्यक्ष लाभ में भी केवल भौतिक लाभ को प्रमुखता देता है। जिस दिन उसे समझ में आएगा कि असली लाभ भौतिक नहीं आध्यात्मिक है, तो फिर वो सोच बदलेगी। ये तभी संभव होगा जब व्यक्ति की सोच आध्यात्मिक हो, सोच में अध्यात्म की प्रतिष्ठा, आत्म तत्व को केंद्र में रख करके चले, तब उसे समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कौन मेरा निमित्त है, ये सब चीज़ें तब समझ में आएगी। दुर्भाग्य है कि आज लोगों के लिए आत्मा अनात्मा का कोई मतलब ही नहीं है। कहने को चर्चाओं में भले कर ले, स्वाध्याय की बात करते समय आत्मा अनात्मा की बात कर ले, लेकिन यथार्थ उन्हें आत्मा अनात्मा से कोई प्रयोजन ही नहीं दिखता। आवश्यकता है तत्व ज्ञान के प्रचार की, और जब ये प्रचार प्रकट होगा तब चीज़ें अपने आप स्वीकार होने लगे। निमित्त आ गया उसी में। नमस्ते महाराज। निवेदन कर रहा हूं जिनेन्द्र जी माणिकचंद जी पहाड़े, और इसी के बाद निवेदन करूंगा आशा जी विनायका ट्रस्टी गुणायतन हजारीबाग से। महाराज जी के चरणों में नमस्ते। ऐलक जी और शिल्लोक जी के चरणों में इच्छा में संसार में जो आता है और चला जाता है, कहते हैं पत्नी मकान तक, बेटा अग्निदान तक, समाज वाले शमशान तक, और अपने जीवन में किए कर्म वही जाते हैं भगवान तक। तो हम अपने जीवन में हमेशा उत्कृष्ट कर्म कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। पत्नी मकान तक, घर वाले शमशान तक, और बेटा पत्नी मकान तक, बेटा अग्निदान तक, और समाज वाले शमशान तक, और हमने जो अच्छा कर्म किया वो भगवान तक। बस इस वाक्य को अपने जीवन का बोध वाक्य बना लो, नियमित प्रेरणा मिलेगी। कोई जरूरी नहीं है कि पहले के 3 हुए भी, कई तो ऐसे निपट जाते हैं कि अंतिम संस्कार की भी गुंजाइश नहीं बचती, समझ गए, होता है ना, तो दुर्घटनाएं घटती हैं। इसलिए जीवन की नश्वरता का जब तक बोध नहीं होगा तब तक हृदय में अध्यात्म का विकास नहीं हो सकता। अपने आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने के लिए इस यथार्थ का बोध अत्यावश्यक है, उसकी तरफ ध्यान दे और एक बात हृदय में अंकित कर ले, यह सब बेकार है, बस आत्म तत्व ही सार है, इसमें ही उद्धार है, तो फिर कुछ कहने की बात नहीं बचेगी। आशा जी विनायका गुणायतन ट्रस्टी हजारीबाग से, और फिर निवेदन करूंगा ब्रह्मचारी विश्वास जी गंज बासौदा से। नमोस्तु मुनिवर। इच्छामी महाराज। मुनिवर जिंदगी के रंगमंच में शब्दों और सोच का अहम किरदार होता है।
तो इस भूमिका में मनुष्य इन दोनों को स्वयं नहीं समझ पाता और कभी दूसरों को भी नहीं समझ पाता। तो गुरुवर ऐसी समझ के लिए क्या उपाय करना चाहिए? शब्दों और सोच की महत्वपूर्ण किरदार है और इन दोनों को कभी स्वयं नहीं समझ पाता और सब और दूसरों को समझाता रहता है। तो गुरुवर ऐसी समझ को कैसे विकसित करें? अपने अतीत के अनुभवों को सामने रखें। ऐसे हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, परोपदेशे पांडित्यम। दूसरों को उपदेश देने में पांडित्य हम लोग प्रदर्शित करने में बड़े माहिर हैं। ये वे ही लोग हैं जो अपने जीवन के मूल से नहीं जुड़ते, जिनकी सोच उथली होती है, जिनका चिंतन उथला होता है, वो ऐसा करते हैं। जबकि हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारी वाणी का संयम, हमारे शब्दों का सौष्ठव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हमारी सोच से हमारे जीवन की दिशा निश्चित होती है। मुझे इन्हें बनाकर चलना है। जब ये बातें सामने होगी तो चीज़ें हमारे नियंत्रण में रहेगी और तभी हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ होंगे। नमोस्तु महाराज श्री। ब्रह्मचारी विकास जी गंज बासौदा से और फिर निवेदन करूंगा प्रेमचंद जी संध्या जी उपकार परिवार सागर से। नमोस्तु भगवान। भगवान घर पर रह गए, बाहरी साधना तो देखने में आती है कि हम उपवास कर सकते हैं, एकासन कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक साधना को हम कैसे एनालाइज करें कि हमारी ग्रोथ ऊपर हो रही, नीचे हो रही, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत अच्छा सवाल है। व्रत, उपवास और धार्मिक क्रियाएं देखने में भी आ जाती है और प्रायः हम अपनी धर्म साधना के प्रतिमान के रूप में इन्हें देखते भी हैं, लेकिन ये बात यथार्थ है, ये सब बाहरी रूप है। असल धर्म तो राग देश आदि की निर्वृत्ति। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अपने सोच की सकारात्मकता, सहजता, संतोष, संयम और समता जैसे गुणों पर ध्यान जाना चाहिए। ये बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये मुझे देखना है। मैं 10 दिन का उपवास आराम से कर लेता हूँ, लेकिन किसी की 2 बात सहन कर पाता हूँ कि नहीं, ये मुझे देखना है। मैं बड़े बड़े त्याग एक पल में कर देता हूँ, पर अपने विकारों का शमन कर पाता हूँ कि नहीं, ये मुझे देखना है। तो हमें सतत अपनी दृष्टि अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर करने की होनी चाहिए। यथार्थ साधना तो यही है। बर्तन को केवल बाहर से नहीं मांजा जाता, भीतर से मांजा जाता है। बाहर से मांजने में बर्तन में चमक भले दिखेगी, लेकिन भीतर से गंदा बर्तन उपयोगी नहीं होता। जब तक हम अपनी चेतना को भीतर से परिमार्जित नहीं कर लेते, तब तक वह हमारे जीवन के कल्याण का कारण नहीं बनता। जीवन उपयोगी बनाए और चेतना को सही दिशा दें, जिससे जीवन का उत्कर्ष। नमोस्तु भगवान। प्रेमचंद संध्या जी उपकार परिवार सागर से। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। हे गुरुवर, आज शांति पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें पढ़ने में आया कि हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं, सबके जन्म, तप और कल्याणक उत्तर भारत में हुए हैं, पर जो हमारे आचार्य हो रहे हैं वो सब दक्षिण में हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण? ये शांति पथ प्रदर्शन में कहाँ पढ़ा आपने? अभी शांति आचार्य शांति जी, शांति सागर स्मृति ग्रंथ पढ़ा हुआ। शांति पथ प्रदर्शन बोल चारी चक्रवर्ती। हाँ, बात सही है कि सभी तीर्थंकरों के कल्याणक उत्तर भारत में हैं। मुख्य रूप से सारे कल्याणक ही समझ लीजिए, नेमिनाथ भगवान को छोड़ दीजिए तो। लेकिन आचार्य जितने भी महान आचार्य हुए सब दक्षिण हुए। आपने पूछा इसकी वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सभी आचार्य दक्षिण में हो, ये बात सही नहीं, क्योंकि दक्षिण में जो धर्म गया वो उत्तर से ही गया है। आचार्य भद्रबाहु स्वयं उत्तर से गए। आचार्य विशाखाचार्य जो सम्राट चंद्रगुप्त थे वो भी उत्तर से ही गए।
उत्तर से जाने के बाद दक्षिण में धर्म फैला और हमें कुछ महान आचार्य दक्षिण से मिले, लेकिन आज भी बहुत सारे आचार्य उत्तर में हुए। स्वयं शांति सागर जी महाराज के बाद वीर सागर जी, शिव सागर जी तो शायद महाराष्ट्र से हुए, बाकी धर्म सागर जी आदि सब मध्य भारत राजस्थान से हुए। तो समय काल की परिस्थिति इसके अनुरूप चीज़ें बनती है, बदलती है, और इसी से संतुलन भी बनता है। समय आप सबका होगा यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।